हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो देख पा रहे हैं रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जिसको बोलते हैं, बैंकों का बैंक। तो यहाँ से वैकेंसी निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट निकला है कैची के लिए, यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए निकला है। और ये जो आपका वैकेंसी आने वाला था 2025 में, जो पैनल जो था दिखाई दे रहा है, पैनल ईयर 2025, बट इन्होंने वैकेंसी में डिले किया है। और अभी जो 2026 यानी 2026 में आपको दिखाई पड़ रहा है, टोटल पोस्ट इसमें होगा 572 यानी 572 पोस्ट के लिए होगा। और पोस्ट का नाम जो है ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट जो होता है एक्चुअली आपका ग्रुप डी का पोस्ट माना जाता है अदर डिपार्टमेंट में, और इसमें भी वही है। बट इसमें जो होता है इसके वर्क प्रोफाइल में बहुत ही डिफरेंट है अदर जो डिपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में देखिएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका जो आपका वर्क जो प्रोफाइल या फिर जॉब प्रोफाइल या वर्क नेचर जो है अदर डिपार्टमेंट जो ग्रुप सी का होता है उसके अकॉर्डिंग उसके बराबर है। आपका सैलरी भी देखिएगा इसमें जो दिया गया है तो ग्रुप सी के बराबर है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा मतलब जॉब प्रोफाइल है इसका। तो ऐसा नहीं समझे, और इतना अच्छा वैकेंसी कि आपको 1 महीने में आपको ज्वाइनिंग भी करा देगा विद इन अ मंथ। तो आगे जो भी स्टेप बाय स्टेप जिसमें जो आपका जो फॉर्म फिलअप करने से लेकर के आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है उसको मैं बात करूंगा। तब तक आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और यदि आपको कुछ क्वेरी होता है तो ज़रूर कमेंट में जो मैसेज टाइप कीजिएगा। बट आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो ऐसा कुछ भी आपका क्वेरी नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने जो भी ए टू जेड जो भी आपका क्वेरी होगा पूरा इस वीडियो में ही आपको सोल्व हो जाएगा, आपको लास्ट तक ले। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे जो आगे जो यहाँ पे देखो ये मोड ऑफ अप्लीकेशन जो है कैसे मतलब होने वाला है, तो पूरा आपका ऑनलाइन ही आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेट दिया गया है, तो यहाँ पे वेबसाइट जो दिया गया है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे ही आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 15 जनवरी से स्टार्ट हो गया और लास्ट जो होता है 4 फरवरी तक आपको फॉर्म अप्लाई होगा। और पेमेंट करने का लिए फिर इसी समय में आपको पेमेंट भी करने का एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद टेंटेटिव एग्जाम डेट भी आ गया है 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक। इन्होंने टेंटेटिव लिखा है, बट इसमें 5 से 10 दिन आगे पीछे हो सकता है। बट आपको मान के चलिए आपको एग्ज़ाम इसी डेट में हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार जो भी एग्ज़ाम हुआ है आरबीआई जो कंडक्ट कराया है, जो डेट दिया उसी के विद इन आप इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया है। तो आप 100% आप अपने प्रिपरेशन को तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से ही। आपको ज़्यादा नहीं, 1 महीना में सिर्फ यही ऐसा वैकेंसी है। वैकेंसी तो ऐसा ही होना चाहिए कि 1 महीने में आपको ज्वाइनिंग करा दे, आपको एग्जाम ले ले। तो इस प्रकार से इन्होंने, और सिंगल एग्जाम होगा, सिंगल आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, और 100 नंबर 120 नंबर का एग्जाम होगा, उस पर ही आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इन्होंने हेल्थ फैसिलिटी में दिया गया कि यहाँ पे आप इस पे आप कुछ भी यदि क्वेरी होता है फॉर्म भरने से लेकर के इस प्रकार से, तो इस पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे एग्जाम में आपको मोबाइल फ़ोन के यहाँ पे बैन किया गया है, तो इस चीज़ से बचना है। और यहाँ पे जो देख पाइएगा आपका जो वैकेंसी जो दिखाई देगा, तो वैकेंसी जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपका पूरा ऑल इंडिया में 14 यानी 14 को जो जोन है उसका ऑफिस है, वहाँ पे आपका वैकेंसी रहने वाला, आपका जॉब ही होने वाला है। जिसमें देख पाइएगा फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे अहमदाबाद है, तो यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दे दिया आपका नंबर ऑफ द सीट्स। यहाँ पे हो गया आपका नोटिफाइड वैकेंसी होगा। उसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए, फिर एक सर्विसमैन के लिए इस रो में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से देखिएगा, फर्स्ट में अहमदाबाद है, सेकंड में बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर से है, चंडीगढ़ से, चेन्नई से, गुवाहाटी से है, उसके बाद हैदराबाद से है, उसको जयपुर है, कानपुर एंड लखनऊ से है, कोलकाता से, मुंबई से, न्यू दिल्ली से, पटना से। तो इस प्रकार से आपका जोन वाइज यहाँ पे इसका ऑफिस है, वहाँ पे आपका जो वैकेंसी है वहीं पे आपका जॉब भी होगा। आप एक बार जहाँ ज्वाइन कर लिए वहीं पे पूरा सर्विस पीरियड तक आप रिटायरमेंट के एज तक काम कर पाइएगा। या फिर बीच में कंडीशन आता है तो आपको टर्मिनेट मतलब दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी करते हैं। बट जो लोग अधिकांश यही होता है, जो लोग जहाँ ज्वाइन कर लिए वहीं पे रह जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसफ़र का झंझट नहीं रहता है। और आगे जो देख पाइएगा यहाँ पे रिजर्वेशन की बात क्या है, जिसमें जो लोग ओबीसी में जो एनसीएल बनाते हैं नॉन क्रीमिलियर, तो उनको 4 फरवरी के पहले का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका कुछ ये रहने वाला है, मतलब फाइनेंशियल ईयर में ही होना चाहिए। और उसके बाद जो देख पाइएगा आगे इस तरह से बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया, बट यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे देख पाइएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में योग्यता क्या है, तो सब भारतीय नागरिक होना चाहिए, या फिर भारतीय नागरिक होना चाहिए, फिर आपका सब्जेक्टेड टू नेपाल होना चाहिए, भूटान होना चाहिए, या फिर यहाँ पे रिफ्यूजी ऑफ यहाँ पे
1 जनवरी तिब्बत का जो रिफ्यूजी होना चाहिए 1 जनवरी 1962 से पहले का। उसके बाद जो देखो एक आपका एज क्या रहने वाला, तो एज आपका 18 से 25 यहाँ पे आपको जो है रहने वाला है। और आपका जो यहाँ पे जो 2/1/2001 से आपका नॉट अर्लियर होने चाहिए, इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 1/1/2008 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और दोनों जो डेट दिया गया एक यहाँ पे 2 जनवरी और यहाँ पे 1 जनवरी दोनों आपका इंक्लूडेड है, मतलब इसी के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में भी आपको दिया गया 18 से 25 है ना, तो आज जिसमें SC/ST को 5 ईयर के एक्स्ट्रा मिलता है तो 30 ईयर्स तक ले, और OBC के 3 ईयर्स के मिलता है एज रिलैक्सेशन, तो 28 हो जाएगा। उसके बाद PWD कैंडिडेट मार्क है तो उनको 10 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलता है इस प्रकार से जनरल EWS में, और 13 ईयर्स आपको OBC में, तो इस प्रकार, और SC/ST में 15 वर्ष मिलता है। तो इस प्रकार से आपको मतलब एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा हर कैटेगरी को। एक सर्विसमैन उनको भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसेंशियल आपका क्वालिफिकेशन यानी आपका जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बोलते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन को, तो आपको 1/1/2026 को मतलब आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए बस। इंडिया के किसी भी राज्य से किसी भी स्कूल से आपको मैट्रिक पास होना अनिवार्य है बस। इसमें इतना ही आपको आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना जो है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। उसके बाद ये देख पाइएगा यहाँ पे इन्हें 2 नंबर में इन्होंने कंडीशन रखा है कि द कैंडिडेट्स शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/1/2026, मतलब 1/1/2026 के अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंटिन्यू होना चाहिए। आप पहले से जो लोग ग्रेजुएट हैं यानी क्वालिफाई है, या फिर कैंडिडेट जो प्रोसेसिंग द हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन है या पहले से ग्रेजुएट है 2 साल 4 साल पहले से ग्रेजुएट है, उन लोगों को इन्होंने अब सख्त मना कर दिया कि अप्लाई नहीं करना है। जो लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, परसुइंग कर रहे हैं, उनको लिए 1/1/2026 के रेस्पेक्ट में इन्होंने अलाउ किया है। यदि आपका मैट्रिक के साथ मैट्रिक है, इंटर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक सर्विसमैन के लिए भी इस प्रकार से कुछ दिया है कंडीशन। और उसके नीचे जो यहाँ पे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस मैं बोला हूँ कि जैसे कि सिंगल एग्जाम होने वाला था, यहाँ पे सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे, और लैंग्वेज प्रोफेशन 2 गो है मेनली। आपका जो है सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे 4 गो सब्जेक्ट है, ये देख लीजिएगा। रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल सब जो भी है जनरल इंग्लिश होगा, जिसमें मैं ऑन्टो साइन होता है या फिर स्पॉट एरर होता है, और भी मतलब जो सिंपल जो आपका सिलेबस होता है वही होता है। ग्रामेटिकल एरर मिस्टेक इस तरह होता है, या फिर स्पेलिंग टेस्ट वही रहेगा। उसके बाद जनरल यहाँ पे अवेयरनेस रहेगा, जिसको GK बोल देते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको मैथ बोलते हैं। तो टोटल 4 गो सेक्शन हो जाएगा, और चारों 30 नंबर का होगा, और 4×3=12 120 को क्वेश्चन होगा, और 120 नंबर आपका मैक्सिमम मार्क्स भी होगा। उसके बाद आपका टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स में यानी 1.5 घंटा में आपको सोल्व करना होगा 120 क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट का टेस्ट हो गया। और यहाँ पे दिया गया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी लैंग्वेज में आपका जिस रीजन से अप्लाई कीजिएगा तो उस रीजन का आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, या फिर उसका ऑफिस जो लैंग्वेज है वो आना चाहिए। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में यहाँ पे लिखा गया द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट विल बी थ्रू टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे मान ली आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे होना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, और आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। इससे आपका मेरिट नहीं बनने वाला, सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर में, बस इसमें पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि फेल भी हो जाएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो और आपका मेरिट में इसका नंबर, तो मेरिट जो बनेगा 120 नंबर पे ही बनेगा। बट यहाँ पे जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है इसमें पास होना भी जरूरी है। और आपका जो एग्जाम होगा बाइलिंगुअल होगा। यहाँ पे इंग्लिश को जो लैंग्वेज है उसको छोड़ दीजिएगा, तो 3 गो सेक्शन आपका क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होगा। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 का रहने वाला है। 4 गो सेक्शन है, तो चारों सेक्शन में यहाँ पे सेपरेटली आपको यहाँ पे पास भी होना होगा। यहाँ पे कैंडिडेट्स विल हैव टू इसमें क्वालिफाई, आपको क्वालिफाई भी करना होगा सब, मतलब चारों सेशन में सेपरेट अलग अलग। ऐसा नहीं कि 3 गो में ही आपको नंबर ला दिए और एक में फेल हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। चारों सेक्शन में आपको सेपरेट क्वालिफाई करना होगा। और एग्जाम सेंटर की बात है तो पूरा ऑल ओवर इंडिया आपको एग्जाम सेंटर दिखाई देगा। और यहाँ पे जो देखे उसके आगे जो यहाँ पे कुछ यहाँ पे पे स्केल आपको क्या रहने वाला, तो पे स्केल जो देख पाइएगा यहाँ पे 24,500 पर मंथ आपका। यहाँ पे आपका इनिशियल जो बेसिक पे है, बेसिक पे जिसको मूल वेतन बोलते हैं, तो 24,250 रुपये होने वाला। बट आपको फाइनली जो आपका ग्रॉस सैलरी जो बनेगा यहाँ पे 46,029 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। अब इसके अलावा आपका हाउस रेंट भी आपको 50% जोड़ लीजिए, तो आपका 50,000 प्लस आपका सैलरी मिलने वाला है। ग्रुप डी में ऐसा
अब बता दीजिए कौन सा डिपार्टमेंट हो जो कि ग्रुप डी पोस्ट के लिए आपको 50,000 प्लस सैलरी देता है? कोई नहीं देता है। वो तो ये बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक है, जिसके वजह से इन्होंने इतना 50,000 पेमेंट करा है। बट यदि 50% कम मिलेगा जब आपको बैंक जो यहाँ पे एकोमोडेट करेगा आपको रहने के लिए, रेसिडेंस के लिए आपको आवास देगा। यदि आप उसमें नहीं रहते हैं तब 50% आपका मूल जो वेतन है इसका, तो आपको 15% एक्स्ट्रा देगा। यदि आप लेते हैं तो ओनली आपका 46,000 ही आपको सैलरी मिलेगा। तो इसलिए बहुत ही अच्छा वर्क है, वर्क प्रोफाइल रहने वाला, आपका सैलरी भी बहुत अच्छा रहने वाला। तो यहाँ पे और देखिए नेचर ऑफ वर्क यहाँ पे इन्होंने बताया है। यहाँ पे इसमें जो देखिएगा ऑफिसर एंड ग्रुप क्लास 4 जिसको ग्रुप डी की पोस्ट बोलते हैं, इसके लिए आपका है। उसके बाद यहाँ पे इसका क्या है, जनरल, यहाँ पे ड्यूटीज़ क्या रहेगा, ड्यूटी शैल जनरली इंक्लूड जिसमें फिजिकल मूवमेंट एंड द डिस्पेंसन्स ऑफ द फाइल्स हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया। ऑफिस मेनली आपका जो होता है कि ऑफिस वर्क में जिसमें आपका फाइल इस ऑफिस उस ऑफिस में लेके चले जाना, इस प्रकार से मतलब, या फिर कोई जो सीनियर आपका ये है तो क्लर्क है या फिर आपका ऑफिसर है तो उसको क्या करना, असिस्ट करना होता है, आपको हेल्प करना होगा। एग्जामिनेशन फ़ी देख लेते हैं। तो SC ST PWD और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे ओनली आपका इंटीमेशन चार्ज लगेगा 50 रुपीज़ का, प्लस की 18% आपका 18% GST लगेगा। तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद जनरल OBC और EWS के लिए आपका अप्लीकेशन भी 450 450 पे, प्लस एक्स्ट्रा में आपका 18% GST देना होगा। और जो स्टाफ होंगे उनके लिए कुछ भी फी पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है। अब जो यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफिस है, इस ऑफिस में आपका रिक्रूटमेंट होगा। और यहाँ के लोकल लैंग्वेज है, इसी लोकल लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसका देना होगा, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा। अहमदाबाद में गुजराती है, बेंगलुरु में आपके कन्नड़ है, उसके बाद भोपाल में आपका हिंदी है। तो इस प्रकार से देख पाइएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है रीजनल लैंग्वेज। और यहाँ पे इसका ऑफिस का जो, उसके अलावा जो देख पाइए यहाँ पे रीजनल, यहाँ पे सॉरी रिक्रूटमेंट ऑफिस हो गया। उसके बाद आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जो एग्जाम दीजिएगा ना, तो इंग्लिश और हिंदी के अलावा जिसमें आप अहमदाबाद से भरते हैं तो गुजराती लैंग्वेज में भी आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपको क्वेश्चन। फिर बेंगलुरु से भरते हैं तो इतना चारों है आपका लैंग्वेज, इसमें से कोई भी आप एग्जाम दे सकते हैं। आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा। जैसे पटना से तो इंग्लिश और हिंदी में ही होगा, उसके बाद न्यू दिल्ली से हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। यदि मुंबई से है तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी हो गया, उसका मराठी और कोंकणी, इस प्रकार से आपका लैंग्वेज रहने वाला है। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर, जिसमें आपका देख लीजिए जैसे अहमदाबाद और निकोबार में अंडमान एंड निकोबार में देखिएगा तो यहाँ पोर्ट ब्लेयर में है, वो सिर्फ यहीं पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर का आंध्र प्रदेश में यहाँ इतना सारा सेंटर है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग यहाँ पे, जैसे बिहार में देखते हैं तो बिहार में यहाँ पे देख लीजिएगा, बिहार में जो है आपका आरा है, भागलपुर है, दरभंगा है, गया है, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, इस प्रकार से रहना है। चंडीगढ़ में सिर्फ मोहाली में है रहने वाला है। और छत्तीसगढ़ में देख लीजिएगा यहाँ पे इस प्रकार से रहना है। तो बहुत सारा आपका लैंग्वेज आपका एग्जाम सेंटर है। तो एग्जाम सेंटर के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है, प्रिपरेशन शुरू करना है। और सिर्फ यही ऐसा नौकरी जो कि आपको 1 महीने में आपको एग्जाम करा करके सिलेक्शन कर लेगा। तो वैकेंसी इस तरह से होना चाहिए कि ज़्यादा वेट ना करना पड़े, और इसमें ज़्यादा कोनो हार्ड क्वेश्चन भी नहीं होगा। अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं डायरेक्ट इसके। तो किसी भी ब्राउजर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्च कीजिएगा, उसके बाद सर्च करने के बाद यहाँ पे वैकेंसी सेक्शन में आना है। तो वैकेंसी सेक्शन जैसे यहाँ लिखा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपको जैसे क्लिक कर पाइएगा, तो क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ओपन होगा आपके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से जैसे ओपन होगा तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार से लिखा है। तो इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे पूरा इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, पूरा भर के, जो मैंने आपको PDF में बता दिया है, तो इसको इन्होंने शॉर्ट में दिया है। तो इस प्रकार से आपको जो यहाँ से वैकेंसी भी मिल जाएगा। और अप्लाई करने के लिए इन्होंने इसी में लिंक भी दिया है, एक्स्ट्रा अलग से लिंक नहीं दिया है। तो यहाँ पे जिसमें रिक्रूटमेंट फॉर द यहाँ पे लिखा है, उसके बाद यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस है। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन यहीं से क्लिक कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट लेके जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देख पा लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद लॉगिन फॉर ऑलरेडी, जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिए वो लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जो लोग नया है तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर से क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से यहाँ पे ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से आपका फर्स्ट नेम, कन्फर्म फर्स्ट नेम, इस प्रकार से आएगा।
उसका मिडल नेम, लास्ट नेम, इस प्रकार से करके आपको रजिस्ट्रेशन करने OTR करना होगा सबसे पहले। उसके बाद इस प्रकार से सिक्योरिटी कोड, जिसको कैप्चा बोलते हैं, इसको करके 7 नेक्स्ट कीजिएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मेरा जो पर्पस होता है कि आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर बता दूं, ताकि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।